Student, first write over here today's date and CW. In this chapter, we will learn about input device, output device as well as storage device. Today, we will start with input device first. A human body is made up of different parts. Each part has a special work to do. It means हमारा जो मनुष्य का शरीर है, हम इंसानों का जो शरीर है वो डिफरेंट पार्ट से बना हुआ है. जैसे हाथ, पैर हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं, तो ये सब मिलके एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं. ईच पार्ट हैज़ अ स्पेशल वर्क टू डू. हमारे एक एक पार्ट जैसे हाथ, पैर, आई, सबका अपना अपना काम है. सो ईच पार्ट हैज़ अ स्पेशल वर्क टू डू. इन द सेम वे अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. जैसे हमारा इंसान का शरीर बना हुआ है डिफरेंट पार्ट से, सेम वे से उसी तरीके से कंप्यूटर का भी डिफरेंट पार्ट से एक कंप्यूटर बनता है. ठीक है. ऑल दिस पार्ट्स टुगेदर मेक अ कंप्यूटर वर्क. जो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं एक साथ मिलकर, टुगेदर मतलब एक साथ, मेक अ कंप्यूटर वर्क. जब तक सब साथ नहीं मिलते तो वो काम नहीं कर सकता. अकेले एक मॉनिटर कुछ नहीं कर सकता, कीबोर्ड कुछ नहीं कर सकता, सीपीयू कुछ नहीं कर सकता जब तक हम उन्हें मिलाएंगे नहीं एक साथ. ठीक है. जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी का अगर खाली सेपरेटली एक जगह हाथ रखा हो तो हाथ अकेले कैसे काम करेगा जब तक उसे ब्रेन के इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगे. करेक्ट. सेम वे the parts of a computer are divided into three main categories: input device, output device and storage device. जितने भी पार्ट हैं कंप्यूटर के उसे हमने तीन हिस्सों में बांटा है: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस. इनपुट डिवाइस क्या होता है? लेट्स सी दैट. इनपुट डिवाइस, द डिवाइस विच आर यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस. वो डिवाइस, वो उपकरण, वो चीज़, वो मशीन जिससे हम एंटर करते हैं डेटा, जिससे हम अपना जो भी डेटा है वो अंदर डालते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर को पास पहुंचाते हैं, उन सब को हम, उस सारे मशीन्स को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं. उन सारे डिवाइस को, उन सारे उपकरण को हम इनपुट डिवाइस कहेंगे. ठीक है. सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड, माउस एंड माइक्रोफोन. Okay, now let's start with keyboard. A keyboard has many buttons which are called keys. Okay, वो तो आप सबने देखा ही है क्लास 1 में. कीबोर्ड पे कितने कीज होते हैं? करेक्ट. सेकेंड, अ कीबोर्ड इज यूज्ड फॉर टाइपिंग लेटर्स, वर्ड्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल. एक कीबोर्ड से हम लेटर टाइप कर सकते हैं, वर्ड्स लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जैसे ब्रैकेट हुआ, तुम्हारा प्लस सिंबल हुआ, माइनस हुआ, इन्वर्टेड कमा हुआ, ये सब होता है ना. तो ये सारी चीज़ें आप कीबोर्ड की हेल्प से आराम से कर सकते हैं. अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज. इसका मतलब होता है एक नॉर्मल कीबोर्ड, एक जैसे जनरली जैसे आप कहेंगे अगर आपको स्कूल जाना है तो आपको बैग में क्या क्या रखना चाहिए? आपकी एक रफ कॉपी होनी चाहिए, नोटबुक्स होना चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, पेंसिल बॉक्स होना चाहिए, वाटर बॉटल होना चाहिए, लंच बॉक्स होना चाहिए. करेक्ट. ये सब होता है ना आपका. तो आपका एक स्टैंडर्ड, कोई भी स्कूल में आप जाएंगे आपके बैग में ये सारी चीज़ें होती हैं. सेम वे कोई भी कीबोर्ड हो, जनरली सभी कीबोर्ड में 104 कीज होंगी. ठीक है. क्लियर. नाउ लेट्स सी अबाउट माउस. अ कंप्यूटर माउस हैज़ 2 buttons ऑन इट. वो तो आप सबको पता है कंप्यूटर में 2 buttons होते हैं. इट इज़ यूज टू पॉइंट, मूव, सेलेक्ट एनी आइटम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन और मॉनिटर. करेक्ट. हम जो भी मॉनिटर पे है ना काम करते हैं, जैसे वो एरो बटन मूव करते थे, सेलेक्ट करना होता है कोई चीज़, कोई भी कलर, तो आप सेलेक्ट कर पाते थे ना. तो वो हाउ यू यूज टू डू इट? यू यूज टू डू इट विद द हेल्प ऑफ अ माउस. करेक्ट. नाउ अ माउस ऑल्सो हेल्प अस to draw pictures and play games. With the help of mouse, you have drawn so many pictures in class 1, remember? And with the help of that mouse only you can play games also. Clear? Now let's see microphone. A microphone is used to record voice and different sounds into a computer. It means आप माइक्रोफोन की हेल्प से
अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हो, कोई भी तरीके का साउंड है उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और हम उससे आराम से कंप्यूटर में रख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोफोन की हेल्प से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कोई भी वॉइस और डिफरेंट साउंड इनटू अ कंप्यूटर में आप आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं कोई भी आवाज़, कोई भी सॉन्ग, कुछ भी। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प अस टू टॉक टू आवर फ्रेंड्स थ्रू दी इंटरनेट। जब आप इंटरनेट पे हों और आप कंप्यूटर पे इंटरनेट हो तो आप आराम से उसको लगा के आप बात कर सकते हैं। ठीक है, उसकी हेल्प से। आपने माइक्रोफोन देखा है ना, देखो उसमें ऐसे माइक जैसा रहेगा। ओके, गेटिंग मी? तो इसके हेल्प से आप कुछ भी बोलेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा और वो कनेक्टेड रहता है सीपीयू से, तो आपके ना कंप्यूटर में चला जाएगा। सो जब भी आप कोई आवाज़ एंटर कर रहे हैं, कोई वर्ड्स एंटर करते हैं, कुछ भी क्लिक कर रहे हैं, कोई ड्राइंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई? इनपुट डिवाइस हो गई। तो आज हमने 3 इनपुट डिवाइस सीखे हैं, कीबोर्ड, माउस एंड योर माइक्रोफोन। नाउ लेट्स लर्न अबाउट output devices. These devices are used to display and give the final output. ये जितनी भी डिवाइसेस होती हैं आउटपुट डिवाइस, ये आपके जो फाइनल रिजल्ट होता है, जो फाइनल काम होता है उसको डिस्प्ले करती है। डिस्प्ले करती है मतलब दिखाती है, अपीयर होता है। ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर डिस्क्राइब बिलो। कुछ कॉमन आपको है ना आउटपुट डिवाइस हैं वो हम नीचे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, the first one is monitor. This is our monitor. A monitor looks like a TV screen. आपका monitor TV जैसा दिखता है. It shows the text type in and the work done by us. जैसे अगर आप कुछ भी टाइप करते अपने कीबोर्ड पे तो वो आपको मॉनिटर पे दिखता है। जैसे मैम ने आपको क्लास 1 में कहा था राइट योर क्लास 1 लिखने के लिए, मैम बोलती थी ना ABCD लिखने के लिए सिखाया था ना मैम ने, तो वो सब आप जैसे ही टाइप कर रहे थे कीबोर्ड पे तो दिखता कहाँ था? आपकी स्क्रीन पे दिखता था। करेक्ट, तो स्क्रीन इसलिए आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। क्लियर? इट ऑल्सो डिस्प्लेज द रिजल्ट। अगर आप कुछ भी ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, कुछ भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो वो रिजल्ट आपका यहाँ दिखाएगा। ठीक है, डन। नाउ लेट्स सी प्रिंटर। अ प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट द टेक्स्ट और पिक्चर्स ऑन अ पेपर। आपने जैसे कोई भी ड्राइंग बनाई, जैसे क्लास 1 में आप कुछ ड्राइंग बना रहे थे, अब आपको चाहिए था वो ड्राइंग आप जाके अपनी मम्मी को भी दिखाएं घर पे, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास प्रिंटर होता तो आप प्रिंट निकालते उसका और वो पिक्चर आराम से पेपर पे आ जाती और आप अपनी मम्मी को दिखा सकते थे। आया समझ में? तो जो भी ये काम आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं उसका अगर आपका प्रिंटर उससे अटैच है तो आप आराम से उससे निकाल सकते हैं पेपर्स पे प्रिंट उसका। क्लियर? इट्स नॉट ओनली ड्राइंग, अगर आप कुछ लेटर भी लिखते हैं तो आप वो भी निकाल सकते हैं। इट कैन बी यूज टू टेक बोथ ब्लैक एंड वाइट एंड और कलर प्रिंट आउट। आप ब्लैक एंड वाइट भी फोटो निकाल सकते हैं और कलर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट मैम ने बताया ना क्या होता है, जो पेपर जो निकलता है उसे हम प्रिंटर से उसे प्रिंट आउट कहते हैं। ठीक है, द प्रिंटेड कॉपी ऑन अ पेपर इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी। अब देखो, जैसे आपने ड्राइंग बनाया, सपोज करो आपने ये फ्लावर की ही ड्राइंग बनाई, ये फ्लावर अभी जब मॉनिटर स्क्रीन पे है तब हम इसे कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, लेकिन जब ये प्रिंटर की हेल्प से आपको एक पेपर में मिल जाए तब उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी। एग्जाम्पल, सपोज अभी आप मोबाइल पे एक फ़ोटो लें और उस फोटो को जब तक वो फ़ोटो आपके मोबाइल पे है तब तक वो सॉफ्ट कॉपी है। जब उसको आप एक फ़ोटो स्टूडियो जाके उसका एक फ़ोटो प्रिंट निकलवा लेंगे और उस फोटो को आप टच कर सकेंगे तो आपका वो हो जाएगा हार्ड कॉपी। आ रहा है समझ में? द प्रिंटेड कॉपी ऑन अ पेपर इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी। ठीक है, जो प्रिंट होके आएगा कॉपी पेपर पे उसे हम कहते हैं हार्ड कॉपी। आ गया समझ में? जो फोटो आपके हाथ में आएगी उसे आप कहते हैं हार्ड कॉपी। ठीक है, जो प्रिंटर से पेपर निकल के आएगा उसे आप हार्ड कॉपी कहेंगे। क्लियर? और हार्ड कॉपी जो होती है वो कलर्ड भी हो सकती है, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती है ना? सबने देखा है ना, फोटो ब्लैक एंड वाइट भी होती थी, कलर्ड भी होती थी। नाउ लेट्स सी द कॉमनली यूज्ड प्रिंटर्स। प्रिंटर जो नॉर्मली हैं हमारे पास, मतलब कितने काइंड्स के प्रिंटर हैं। द कॉमनली यूज्ड प्रिंटर्स आर डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट एंड लेजर। ओके, ये 3 डिफरेंट काइंड्स के आपके प्रिंटर हैं।
इनमें से जो भी आपके पास होगा उन सब का काम यही है, वो पिक्चर प्रिंट करके देंगे। ठीक है, टेक्स्ट और पिक्चर प्रिंट करके पेपर पे देते हैं। नाउ लेट्स सी स्पीकर्स। दिस इज योर स्पीकर्स। स्पीकर्स अलाउ अस टू लिसन टू म्यूजिक एंड हियर एनी साउंड स्टोर ऑन अ कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर पे जो भी गाने होंगे, कोई भी आवाज़ होगी, वो स्पीकर के थ्रू ही आप सुन पाएंगे। ठीक है, स्पीकर जनरली कम्स इन अ पेयर, वो पेयर में आती हैं हमेशा, ज़्यादातर। ठीक है, नाउ टर्न योर पेज, लेट्स सी हेडफोन। दिस इज योर हेडफोन, करेक्ट। Headphones are used to listen to sounds from a computer or a music player without disturbing others. हेडफोन और स्पीकर का यही एक मेजर डिफरेंस होता है कि हेडफोन से आप किसी और को डिस्टर्ब किए बगैर म्यूज़िक सुन सकते हैं, कोई भी आवाज़ सुन सकते हैं, कुछ भी साउंड सुन सकते हैं। लेकिन स्पीकर पे अगर आप सुनेंगे तो वो सभी को सुनाई देगा। जैसे अगर हम क्लास में रहते थे, क्लास में मैम आपको कोई भी वीडियो दिखाती थी तो उसकी आवाज़ सारे बच्चों को आती थी, किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को नहीं आती थी। लेकिन अगर आप घर पे हैं और आपको चाहिए कि खाली वो सुने बात, जो भी वीडियो देखे, तब आप हेडफोन यूज़ करेंगे और खाली एक इंसान सुन सकेगा। जिसने भी हेडफोन अपने कानों पे लगा रखा होगा वही सुन पाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? हेडफोन्स आर यूज्ड टू लिसन टू साउंड्स फ्रॉम अ कंप्यूटर और अ म्यूजिक प्लेयर विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स आप हेडफोन यूज़ करके सॉन्ग सुन सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं। हेडफोन कंसिस्ट ऑफ वन स्पीकर फॉर ईच ईयर। देखो दोनों कान है ना, हमारे दो कान हैं, तो दो कानों में से एक एक कान के लिए आपके पास हेडफोन कंसिस्ट ऑफ वन स्पीकर फॉर ईच ईयर। ठीक है, इसमें से भी आवाज़ आएगा, इस साइड से भी आवाज़ आएगा। कनेक्टेड बाय अ बैंड ओवर द हेड, ये आपके सर के ऊपर रहता है और ये आपके कानों पे रहेगा। आ रहा है समझ में? दैट्स ऑल। स्टोरेज डिवाइस वी विल लर्न इन आवर नेक्स्ट क्लास।